हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। इसमें फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें हम ओनली पढ़ेंगे एमसीक्यूज कॉर्नर। और इसमें सबसे पहले है कोसेल-लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एटम्स आर गिवन इन ब्रैकेट्स P 1s2 2p1, Q 1s2 2s2 R 1s2 2s2 3s1, S 1s2 2s2 The element that would most readily form a diatomic molecule is। तो जो रैपिडली डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएगा वो एलिमेंट कौन सा होगा हम देखेंगे। तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन बनाते हैं? जो कोवैलेंट नेचर के होते हैं और मोर एक्टिव होते हैं। देखते हैं P के आउटर मोस्ट में है 2s2 2p1 3 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन इसको रिलीज करने होंगे। Q 2s2 2p5 आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। बहुत ही एक्टिव होगा, मोर एक्टिव होगा और एक्सेप्टिंग नेचर है। तो ये कैसा है? कोवैलेंट नेचर का होगा। आर के आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, रिलीज करना होगा इसको। बहुत एक्टिव है लेकिन मेटेलिक नेचर का है और मेटल्स सिंगल एटॉमिक होती हैं, ये नहीं होगा। इसको भी रिलीज करने पड़ेंगे, ये भी नहीं होगा। एस के में 2s2 2p2 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 की आवश्यकता होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। दोनों में से मोर एक्टिव कौन होगा? क्यू, कोवैलेंट और मोर एक्टिव। हेंस इसकी टेंडेंसी क्या होगी? रैपिडली फॉर्म करेगा डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एलिमेंट्स P and Q combine to form a compound. If P has 2 and Q has 6 electrons in their outermost shell, what will be formula of the compound formed? P के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, Q के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने होंगे, तो इसकी वैलेंसी होगी प्लस नेचर की 2। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने होंगे, तो इसकी वैलेंसी भी होगी माइनस, यानी 2 होगी माइनस नेचर की। फॉर्मूला बनते समय क्या होता है? क्रॉस मल्टीपल किया जाता है वैलेंसीज का। तो P की 2 और Q की 2, इसकी वैलेंसी को इससे मल्टीपल और इसकी वैलेंसी को इससे मल्टीपल। P2 Q2 9th में पढ़ा होगा, 2 से 2 कैंसिल। फॉर्मूला क्या बनेगा? PQ। राइट आंसर होगा PQ वाला A। क्वेश्चन थर्ड है हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे? दो नाइट्रोजन एटम है। नाइट्रोजन एटम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वाले में भी क्या होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं सॉरी 5 होंगे। इसमें भी 5, इसमें भी 5 आउटर मोस्ट में। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। ये अपना होगा राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन 2 आइडेंटिकल नॉन मेटल्स। आइडेंटिकल नॉन मेटल्स हैं, हर तरह से एक जैसे समान है, तो उनके बीच में क्या होता है? ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टू वन ऑफ द एटम्स। किसी एक एटम पर शिफ्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, उसमें इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की।
between both atoms is shared equally between them. Third है undergoes addition reaction, तो addition reaction भी नहीं होती. D have same spin, spin भी उनका सेम हो जरूरी नहीं है. तो ये क्या है आंसर, राइट आंसर होगा shared equally between them. Next, in which of the following molecules octet rule is not followed? तो अमोनिया में हम देखेंगे कि आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन से शेयरिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट. कार्बन में, मीथेन में क्या है, CH4 में कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन से शेयरिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन. कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 एक एटम, 1 ऑक्सीजन से और 2 दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बना लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा. बस ऑप्शन ये, तो यही होगा. वैसे भी इसके पास नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 किससे शेयर करेगा, ऑक्सीजन से, कितने होंगे 7. एक क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन बचेगा, ऑड इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं हो रहा. क्वेश्चन नंबर 6, इन ए कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है इसमें, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, ओनली ट्रांसफर मतलब कंप्लीट ट्रांसफर तो किसमें होता है, आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में होता है. इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पर नहीं होता. यहाँ पर क्या होता है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो भी इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स टेक्स प्लेस. और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय बोथ एटम्स, ना कि ओनली 1 एटम. सी वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत होगा. डी वाला, इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय 1 एटम एंड शेयर्ड बाय बोथ एटम्स. एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के द्वारा डोनेट किए जाते हैं, दोनों के द्वारा शेयर होता है, ऐसा भी नहीं होता. तो हमारा आंसर क्या है, बी. ड्यूरिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन. कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है आप जानते हैं, 1 electron from an atom is transferred to other. Second, 1 electron each is lost from both the atom. तो ऐसा भी नहीं होता कि 1 electron from an atom is transferred to other. एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक एटम के द्वारा दूसरे पर. होता क्या है इसमें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के केस में, तो जो शेयर्ड पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, पेयर होता है, वो भी शेयर्ड पेयर कहां से आता है, कम्स फ्रॉम ओनली 1 एटम. एक एटम के द्वारा पेयर दिया जाता है. एंड दिस एटम इज टर्म्ड एज डोनर. जो पेयर इलेक्ट्रॉन का देगा वो डोनर, और एक्सेप्टिंग कहलाएगा एक्सेप्टर, दूसरा वाला. तो इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर वो शेयर किया जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा दिया जाता है, दूसरे के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है. थर्ड ऑप्शन है, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय 1 एटम एंड शेयर्ड बाय बोथ द एटम. तो ये वाला आंसर क्या सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय एक एटम के द्वारा दिया जाता है, और दोनों के बीच में उसका शेयरिंग होती है, शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स. दोनों का
अधिकार समान होता है दाता और ग्राही दोनों एटम्स का। डी वाला, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू द अदर एटम। ऐसा भी नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर हो दूसरे एटम पर और शेयर ना हो। क्वेश्चन 8, which of the following molecules contains covalent and coordinate bonds? स्ट्रक्चर देखते हैं। CCl4 में क्या है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन और क्या करेगा 4 क्लोरीन एटम से शेयरिंग करके क्या बना लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही दिखाया हमने शेयरिंग करते हुए। तो कुल मिला के CCl4 क्या है, ऑल बॉन्ड्स कैसे होंगे, कोवेलेंट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें नहीं है कोई भी। NaCl हम जानते हैं आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा, कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं होगा। MgOH2 होल ट्वाइस, ये भी आयनिक नेचर का होगा। अब देखते हैं 2SO4 की स्ट्रक्चर। सल्फर, इसमें 4 ऑक्सीजन एटम है, 2 हाइड्रोजन। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। और ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर की तरह। इसके भी क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेगा, डुप्लेट कंप्लीट। ये वाला हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करके डुप्लेट बना लेगा। सल्फर के पास ऑलरेडी 6 है, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा इस वाले ऑक्सीजन एटम से, दूसरे का करेगा इस वाले ऑक्सीजन एटम से। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8। ऑलरेडी 6 इसके पास थे, 1 1 का शेयर कर लिया 2 ऑक्सीजन एटम से, ऑक्टेट कंप्लीट। अब इन वाले ऑक्सीजन से सल्फर को शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनको है। तो ये इनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन इनको साझे शेयरिंग के लिए देगा, इनसे लेगा नहीं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर दोनों एटम्स का अधिकार होगा, दोनों पोजेस करेंगे। ऐसे ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इसको बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए देगा, लेकिन इनसे लेगा नहीं। तो यहां पर क्या है, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं और बाकी क्या है, 4 कैसे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो राइट आंसर क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। 9, which of the following shows the Lewis dot formula for CO2? Lewis dot formula कार्बन डाइऑक्साइड में इस टाइप से होगा। कार्बन का आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर
2 इधर शो कर देते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा कार्बन से, ये वाला ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा कार्बन के इलेक्ट्रॉन से। इस वाले का कंप्लीट, इस वाले का कंप्लीट। कार्बन के पास 4 ऑलरेडी हैं, 2 इस वाले से करेगा और 2 इस वाले से। कितने हो गए? ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये वाली स्ट्रक्चर क्या होगी? राइट स्ट्रक्चर होगी। राइट आंसर होगा ए, बाकी गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अमोनियम आयन। अमोनियम आयन के स्ट्रक्चर देखो, आउटर मोस्ट में इसके हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 5 दिखा देते हैं। NH4, हाइड्रोजन 1 2 3, 3 हाइड्रोजन ये हो गए और 4th वाला है H+ के रूप में, प्रोटॉन के रूप में। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है। तो यहां पर देखो, हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करनी है, डुप्लेट कंप्लीट। इसको भी 1 से करनी है, डुप्लेट कंप्लीट। इसको भी 1 से करनी है, डुप्लेट कंप्लीट। तो हाइड्रोजन के, इन 3 हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो गए। और नाइट्रोजन के पास कितने हो गए? ऑलरेडी 5 थे, 3 इनसे हो गए, 8 हो गए। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इसको इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है। इसको आवश्यकता है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको शेयरिंग करने के लिए अवेलेबल कराएगा। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इससे लेगा नहीं। कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अमोनियम आयन में 3 बॉन्ड्स कोवलेंट, 1 बॉन्ड कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम इन द फॉलोइंग 2 स्ट्रक्चर्स। एक स्ट्रक्चर है कार्बन डाइसल्फाइड, दूसरी है कार्बोनेटाइन की। इनमें हमें कार्बन एटम पर फॉर्मल चार्ज देखना है कितना है। तो ये कार्बन डाइसल्फाइड है, इस कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, 2 ये और 2 ये वाले। ऐसे ही इधर वाले में भी 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में। हमें निकालना है कार्बन पर फॉर्मल चार्ज। फॉर्मूला होता है V - N - B/2। V के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, N नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, और ये बॉन्डिंग और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। आउटर मोस्ट में कितने? 4। नॉन बॉन्डिंग कितने? सारे बॉन्डिंग, सारे शेयरिंग कर रहे हैं, कोई भी बचा हुआ नहीं है, 0। बॉन्डिंग कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 के बॉन्डिंग है, 1 2 4 - 4 = 0। कोवेलेंट बॉन्ड में एटम पर क्या होता है? फॉर्मल चार्ज 0। दूसरा हमारे पास है कार्बोनेट आयन। इसमें कार्बन
सेंटर एटम, 3 ऑक्सीजन एटम है। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 2 3 4 5 6। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 की शेयरिंग कर ली कार्बन से, 6 पहले से ऑलरेडी 8 हो गए। इसमें ऑक्सीजन का एक एटम इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 हो गए। कार्बोनेट आयन है CO3 2-। इस पर क्या है, एक माइनस चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया हुआ है। तो कितना इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे यहां भी क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज की वजह से अब कितना, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। हमें कार्बन पर निकालना है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4। नॉन बॉन्डिंग कितने, 0। बॉन्डिंग कितने, 8/2। क्या आएगा, 4 - 4 = 0। ऑक्सीजन के बारे में अगर पूछा होता तो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या होता, वैलेंस में 6, नॉन बॉन्डिंग कितने, 1 2 3 4 5 6, शेड कितने, 2 2/2। तो कितने होते, 6 - 6 - 1 6 - 7 क्या होता, -1 फॉर्मल चार्ज होता ऑक्सीजन एटम पर। इस वाले पर भी क्या आएगा, -1 होता। लास्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द एक्सेप्शंस ऑफ द ऑक्टेट रूल इज। तो हमने पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस। एक तो होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। दूसरा वाला होता है एन ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, ये भी सही है। और एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, जैसे PCl5 में हमने पढ़ा होगा। ये ओड नंबर वाला भी हमने देखा था नाइट्रिक ऑक्साइड पे, और ये वाला BF3 में पढ़ा होगा। तो ये सब ऑल ऑफ दिस, राइट आंसर D।